सुप्रभात बच्चों, मैं दयानंद सर आप लोगों के समक्ष आपके हिंदी साहित्य के एक नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। अध्याय संख्या 14 और अध्याय का शीर्षक है मोतियों का खेत। यह एक चित्रकथा है और इस अध्याय के इस पहले भाग में हम लोग सबसे पहले इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे, मतलब रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो इस कथा को हम लोग पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले प्रतिध्वनि है। प्रतिध्वनि बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा कहा गया है कि अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा न रखना। सीखने की इच्छा सभी को रखनी चाहिए। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं, इस चित्रकथा को पढ़ते हैं और समझते हैं कि चित्रकथा में क्या कहा गया है। एक दिन अकबर के हरम में, हरम मतलब विश्राम घर। अरे यह तो जहाँपना का मनपसंद फूलदान था, गुलदस्ता जिसको बोलते हैं। यह कौन कह रही है? तो यह कह रही है राजा अकबर की बेगम। जब अकबर दरबार से लौट कर आए, मैं जहाँपना को यह बात अभी नहीं बताऊंगी, वो बहुत नाराज़ हो जाएंगे। लगता है वहाँ से कुछ गायब है। उसी समय अकबर अपने हरम में आते हैं और देखते कि वहाँ से कुछ गायब है। हाँ, ध्यान आया, मेरा मनपसंद फूलदान जो चीनी मुसाफिर ने मुझे दिया था वह कहाँ है? अकबर ने बेगम से पूछा। ओह न न न नौ मने घबराते हुए अकबर की बेगम बोली, ओह न न न नौकर उसे साफ करने ले गया है। बाद में अब चूँकि वे आराम कर चुके हैं और तरोताज़ा है, मैं उन्हें सच्ची बात बता देती हूँ। यह बात बेगम ने मन ही मन कही कि अब जो है आराम करके अकबर जो है तरोताज़ा है, मैं उन्हें सच्ची बात बता देती हूँ। बेगम कहती है, जहाँपना मुझसे गलती हो गई, मेरे हाथों आपका मनपसंद फूलदान टूट गया। लेकिन उसी समय अकबर बोलते, लेकिन तुमने तो उस समय कहा था कि उसे नौकर ले गया है। अब अगले पेज पर आते हैं। बेगम कहती है कि आपको पहले बताने से डर रही थी। अकबर कहते हैं, तो तुमने झूठ कहा। सम्राट अकबर की बेगम होकर तुम झूठ कैसे बोल सकती हो? पर वह तो दुर्घटना थी। फूलदान तोड़ने के जुर्म में मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, पर मैं तुम्हारा झूठ माफ़ नहीं कर सकता। तुम्हें फ़ौरन यह महल छोड़कर जाना होगा। बेगम बोलती है, अशर से जाना होगा। बेगम के लाख मिन्नत करने पर भी अकबर अपने निर्णय पर अटल रहे। काश बीरबल शहर में होते तो ज़रूर कोई रास्ता निकालते। बेगम यह मन ही मन बोलते हुए अकबर के दरबार से निकल गई। यह खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई कि बेगम जा रही है, बेगम जा रही है। जहाँपना ने कहा कि वे झूठे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये उस राज्य के आपस के जो प्रजा था, अकबर का दरबार का जो दरबारी थे, वे बात करने लगे। अगले दिन दरबार में मैं एक महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने कभी झूठ कहा है? यह बात राजा अकबर अपने दरबारियों से पूछ रहे थे कि मैं एक महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता हूँ कि क्या तुमने कभी झूठ कहा है? अब अगले पृष्ठ पर आते हैं। बेगम की दशा से वाकिफ सभी दरबारियों ने एक साथ जवाब दिया, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हुजूर, कभी नहीं। वहीं बीरबल ने उसी समय तभी बीरबल प्रवेश किया। बीरबल, तुमने कभी झूठ बोला है? यह अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने जब कहा, शायद। क्या मतलब? क्या तुम ईमानदार आदमी नहीं हो?
बीरबल कहता है, मैं ईमानदार बनने की पूरी कोशिश करता हूँ, पर कभी कभी व्यक्ति को छोटे मोटे झूठ भी बोलने पड़ते हैं। अकबर कहते हैं, कभी नहीं। यहाँ हाजिर सभी दरबारियों ने दावे के साथ कहा है कि उन्होंने कभी झूठ नहीं कहा है। बीरबल बोलता है, यह एक सबसे बड़ा झूठ है। उन्होंने कभी झूठ नहीं कहा, यह सबसे बड़ा झूठ है। अकबर कहता है, मैं एक झूठे को अपना दीवान बनाकर नहीं रख सकता। बीरबल, तुम्हें इसी वक्त आगरा छोड़कर जाना होगा। बीरबल कहता है, जो हुक्म जहाँ पना। इस बात की खबर बेगम साहिबा तक पहुँची, जिनका महल आगरा किले के बाहर था। बेगम अपनी दासी से कहती, जाओ बीरबल से कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। अब अगले पृष्ठ पर आते हैं। बीरबल बेगम के सामने हाजिर हुआ। बीरबल, सिर्फ तुम ही कोई रास्ता निकाल सकते हो। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। बेगम ने बीरबल से कहा। बीरबल ने कहा, मुझे कुछ वक्त चाहिए बेगम साहिबा। बीरबल सीधे सबसे बढ़िया जौहरी के पास गया। जौहरी मतलब जो सोने चांदी के आभूषण बनाता है, जेवर बनाता है, उसे जौहरी कहते हैं, जो आगरा शहर के बाहरी इलाके में रहता था। बीरबल जौहरी के पास गया। यह रही गेहूं की बाली। मैं चाहता हूं कि तुम अच्छे अच्छे मोती और सोने के तार लेकर इसकी सोने की एक प्रतिकृति बनाओ। जौहरी बोलता है, जी हुजूर। 1 महीने बाद जहाँपना, बीरबल आपसे मिलने आया है। एक दरबारी अकबर को बताता है। अकबर बोलता है, ठीक है, उसे अंदर आने दो। बीरबल को अंदर आने दो। बीरबल अकबर के दरबार में प्रवेश होता है और कहता है, जहाँपना, हालांकि आपने मुझे राज्य से निकाल दिया है, फिर भी मैं आपको भूल नहीं सकता। मेरी मुलाकात एक मुसाफिर से हुई है, जिसने मुझे मोतियों की यह एक अद्भुत बाली दी। मोतियों की बाली? अगर इसे अकबर फिर बीरबल कहता है अकबर से, अगर इसे खेतों में बोया जाए तो मोतियों की फसल पैदा होगी। अकबर बोलता है, वाह क्या बात है, क्या तुम्हें यकीन है कि ऐसा हो सकता है? अब अगले पृष्ठ पर आते हैं। बीरबल कहता है, आजमा कर देखा जा सकता है जहाँपना। इसके लिए हमें शुद्ध उपजाऊ ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर खेती अच्छी हो। तो जाओ और योग्य ज़मीन की तलाश करो। अकबर हुक्म देते हैं दरबारियों को। कुछ दिनों के बाद बीरबल फिर आते हैं और बीरबल अकबर से कहते हैं, जहाँपना, मुझे योग्य ज़मीन मिल गई है। योग्य ज़मीन मतलब जहाँ खेती अच्छी होती है। हम अगले हफ्ते पूर्णिमा के शुभ दिन मोती बोने का कार्य कर सकते हैं। अकबर कहता है, बहुत खूब। सार्वजनिक घोषणा की जाती है। सार्वजनिक घोषणा की गई और निर्धारित जगह पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। चलो जल्दी करो, हमारा राज्य मालदार हो जाएगा। कितना बढ़िया सुझाव है, मोतियों का खेत। सभी उस राज्य के प्रजा लोग आपस में बात कर रहे थे। चलो बीरबल, मोती बोने का समय आ गया है। राजा अकबर बीरबल को बोलते हैं। बीरबल कहता है, नहीं नहीं जहाँपना, मैं नहीं बो सकता। बोने का कार्य किसी ऐसे व्यक्ति को करना होगा जो शुद्ध हो, जिसने कभी कोई पाप न किया हो और जिसने कभी झूठ ना बोला हो। आप तो जानते ही हैं कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, लेकिन आप अपने मंत्रियों से कह सकते हैं। आखिरकार उन्होंने वो तो कभी झूठ बोला ही नहीं है। उन्होंने स्वयं कहा कि उन्होंने कभी झूठ नहीं कहा है। अब अगले पृष्ठ पर आते हैं। आ गई सामत। खुसुर फुसुर आपस में सभी दरबारियों के बीच होने लगी। अगर हमने आपस में बात करने लगे दरबारी, वो कहते हैं, अगर हमने मोती बोए और अगर उपज नहीं हुई
तो हमें दोषी ठहराया जाएगा। एक के बाद एक करके अकबर के सभी दरबारी बोलने लगे, नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं मैं नहीं कर सकता, और मैं भी नहीं कर सकता हुजूर। अब केवल आप ही बचे हैं जहाँ पना। अकबर कहता है, बीरबल कहते हैं अकबर को कि सभी दरबारियों के मना करने के बाद अब केवल आप ही बचे हैं जहाँ पना। आप मोतियों के बीज बोए, वही उचित रहेगा। हम नहीं बो सकते, हमें यकीन है कि हमने बचपन में बहुत गप मारी होगी। अकबर बीरबल को कहता, अब क्या किया जाए? मुझे अफसोस है बीरबल, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना नामुमकिन है जिसने कभी झूठ ना कहा हो। हम तुम्हारे कहने का मतलब समझ गए बीरबल। अगर ऐसा है तो कोई भी बीज बोने या इस राज्य में रहने के योग्य नहीं है जहाँ पना। बीरबल ने अकबर को समझाया। अकबर अंत में कहते हैं, बेगम को वापस बुलवा लिया गया। बेगम को इतना समझाने के बाद अकबर बीरबल की बात को समझ जाते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, कि अगर ऐसा है तो कोई भी बीज बोने या इस राज्य में रहने के योग्य नहीं है। बेगम को बुलवा लिया गया और साथ में बीरबल को भी वापस दरबार में बुलवा लिया गया। अकबर कहते हैं, मुझे मोतियों का खेत तो नहीं मिला, पर कम से कम मुझे अपना होशियार दीवान तो वापस मिल गया। तो बच्चों, इस चित्रकथा में मोतियों का खेत में यही कहानी है अकबर और बीरबल की, कि बीरबल ने बुद्धिमानी से वापस बेगम को राज्य में वापस महल में बुलवा लिया। तो इस कहानी का जीवन मूल्य क्या है? इस कहानी से हमें, इस चित्रकथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की छोटी मोटी गलतियों को क्षमा कर देना चाहिए। तो आप लोग भी इस चित्रकथा को पढ़ेंगे। बहुत ही मज़ेदार कहानी अकबर बीरबल की। धन्यवाद।